एवरीवन, आज हम लोग हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए, चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए। आज का पहला प्रश्न है, एल्बरूनी के आरंभिक जीवन पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो एल्बरूनी साहब के बारे में आपको लिखना है, उनकी शुरुआती ज़िंदगी कैसी थी। एल्बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। तो देखिए, अल-ख्वारिज़मी एक जगह है ख्वारिज़्म करके, जो अभी के डेट में जिसको उज़्बेकिस्तान कहा जाता है, वहीं पहले ख्वारिज़्म कहलाता था। और ख्वारिज़्म के अंदर 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? एल्बरूनी साहब का। ख्वारिज़्म जो था शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी ये जो ख्वारिज़्म नाम की जगह थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे और काफ़ी ज्ञानी लोग यहीं पर थे। और एल्बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। एल्बरूनी साहब जो थे उस समय में जो मौजूद था सबसे बेस्ट एजुकेशन, उसको उन्होंने हासिल किया था, यानी सबसे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे एल्बरूनी साहब। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। देखिए, ये कितनी बहुत सारी भाषाएं जानते थे। सीरियाई भाषा भी, फारसी भी, हिब्रू भी जानते थे और संस्कृत भाषा भी जानते थे। आप लोग तो इस भाषा से सबसे परिचित होंगे। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। देखिए, यूनानी भाषा वो नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी यूनान के जो थे प्लेटो साहब और भी बहुत सारे दार्शनिक थे, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की थी। किसके माध्यम से? अरबी के माध्यम से। अरबी से पढ़ करके इसके अनुवाद को अरबी में पढ़ के इसकी जानकारी हासिल की थी। जैसे आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण करके आप पढ़ेंगे ना, तो उसी तरीके से ये क्या किए थे, इनको यूनानी भाषा नहीं आती थी तो इन्होंने अरबी में कन्वर्ट करा के और उसको अच्छे से पढ़ा था। आगे 10 से 17 ईस्वी में ख्वारिज़्मी पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। तो देखिए, गजनी जो है कौन है? गजनी एक जगह का नाम है। और यहाँ किसने सबसे पहली बात देखिए, 10 से 17 ईस्वी में ये ख्वारिज़मी पर आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद नाम का एक शासक था, उन्होंने ख्वारिज़मी पर आक्रमण किया। महमूद कहाँ का राजा था? वो आप लोगों को पता होगा, तुर्क की तरफ का राजा था। और उसकी जो राजधानी थी उसका नाम था गजनी। गजनी किसकी राजधानी थी? महमूद जो शासक था उसकी राजधानी थी गजनी। गजनी आदमी का नाम नहीं है, जगह का नाम है, ठीक है। और इसका इसलिए नाम पड़ गया महमूद गजनबी। अब क्या हुआ, ये ख्वारिज़मी पर जब हमला किया तो बहुत से विद्वानों को वहाँ से अपने साथ कहाँ ले गया? अपने राजधानी। जैसे बिहार की राजधानी पटना, तो उसी तरीके से महमूद गजनबी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गजनी को। एल्बरूनी भी उसमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। तो आप ध्यान समझ लीजिए, एल्बरूनी साहब जो भारत में हमला हुआ तो उस समय में एल्बरूनी साहब जो थे वो बहुत अध्ययन करते थे अच्छे से कि आखिर ये महमूद गजनवी किस तरीके से लड़ाई करता है, क्या क्या करता है, ये सब का स्टडी उन्होंने बताया था। तो महमूद गजनवी क्या हुआ, उनको बंदी बना करके ले आया था, समझ गए, अल-ख्वारिज़मी शहर से। चूँकि उसका शहर कहाँ था? अल-ख्वारिज़मी, जगह का नाम ये याद रखिएगा। अल-ख्वारिज़मी के रहने वाले थे कौन? एल्बरूनी साहब। फिर बाद में कौन ले आया इसको? तो महमूद गजनबी अपनी राजधानी गजनबी ले आया, समझे, गजनी ले आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एल्बरूनी एक इतिहासकार थे बेचारे। उसका 70 साल तक यहाँ रह करके बेचारे को मृत्यु हो गई। अगला है गियासुद्दीन बलबन की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण। देखिए, गियासुद्दीन बलबन जो थे वो दिल्ली सल्तनत के राजा रहे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सन 1266 में बलबन दिल्ली का सुल्तान बना, यानी 1266 ईस्वी में ये जो बलबन है, बलबन कहाँ का राजा बना? दिल्ली का राजा बना। गद्दी पर बैठने के बाद बलबन को कई विपत्तियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब वे राजा बने तो बहुत सारी मुसीबत आई इसके ऊपर, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। क्या क्या दुख है देखिए, राजकीय खजाना खाली हो गया था, यानी राजा है और पैसा है ही नहीं इसके पास। राजा की मर्यादा समाप्त हो चुकी, राज्य की मर्यादा समाप्त हो चुकी थी, कोई इज्जत ही नहीं थी उस समय में उसकी। तुर्की सरदारों में काफ़ी उदंडता आ गई थी। जो तुर्की के सरदार लोग थे वो बहुत बदमाशी करने लगे थे। उन सब मुसीबतों का बलबन ने डट कर सामना किया। बेचारे बलबन ने बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ इन लोगों का सामना किया। सुल्तान बनने के बाद बलबन ने निम्नलिखित काम किए। अब देखिए कितना काम किया उन्होंने सुल्तान बनने के बाद। पहला काम है, गद्दी संभालने के बाद बलबन ने एक सुदृढ़ सेना को संगठित कर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई अव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। द्वाब और अवध के विद्रोहियों का उसने स्वयं जाकर दमन किया। तो देखिए सबसे पहली बात, कोई भी राजा होगा अगर उसकी सेना अगर अच्छी नहीं होगी तो वो युद्ध किसके दम पर लड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले बलबन ने काम किया कि सेना को अच्छी बना लिया। अच्छी बनाने के बाद जहाँ जहाँ व्यवस्था कुव्यवस्था थी यानी अव्यवस्था थी, वहाँ वहाँ उस चीज़ को ठीक किया। और द्वाब और अवध ये दो बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली प्रांत थे, इसलिए विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए, उसको कुचलने के लिए वो बलबन साहब खुद चले गए थे। देखिए दूसरा काम उन्होंने क्या किया, बलबन के समय मंगोलों का भय बहुत बढ़ गया था। इस क्षेत्र में बलबन हमेशा असफल रहा। सन 1286 ईस्वी में बलबन ने लाहौर को जीता, परंतु वह आगे न बढ़ सका। राबी प्रदेश के आगे के भाग मंगोलों का ही नियंत्रण में रहे। दूसरी परेशानी थी मंगोल लोग काफ़ी ताकतवर थे और इसके पास बहुत ही विशाल सेना थी, जिसके कारण ये लोग क्या करते थे, हर जगह पर अपना धाक जमाते रहते थे। मंगोल से जीत तो नहीं पाया, लेकिन इसको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा परेशान किया। और लाहौर एक जगह है जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया, बलबन ने उसे जीत लिया था। चलिए तो अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कहता है, तो देखिए बलबन की जासूसी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जासूसों को बहुत अच्छे वेतन मिलता था। जासूस विभाग प्रांतियों के नियंत्रण से मुक्त था, अतः जासूस व्यवस्था की मदद से बलबन अपनी शक्तियों को सुदृढ़ बनाने में सफल रहा। देखिए सीक्रेट सिस्टम बनाया था उन्होंने, खुफिया तरीके से। क्या होता था कि कुछ लोगों को फ़कीर बना करके, कुछ लोगों को भिखारी बना करके, कुछ लोगों को माजूर बना करके, मदारी बना करके एक दूसरे इलाके में भेजा जाता था, ताकि ये वहाँ की रिपोर्ट ला करके राजा को दे सके कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किसी तरीके का हमला होने का कोई उम्मीद तो नहीं है। तो इसलिए तो इन लोगों को वेतन बहुत अच्छा दिया जाता है। अब सोचिए, आप लोग अगर काम करेंगे, आप लोगों को वेतन ही नहीं मिलेगा तो आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो जासूसी व्यवस्था थी इसको बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, और उन लोगों को पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता था। पचमा है, बलबन ने इमाद उल मुल्क को सेना का प्रबंधक बनाया। वह एक कुशल अधिकारी सिद्ध हुआ। फलतः सेना में कठोर अनुशासन आ गया, जिससे शासन संचालन सुचारू रूप से होने लगा। तो देखिए बलबन ने क्या किया, एक आदमी है जिनका नाम इमादुल मुल्क, तो इमादुल मुल्क साहब को क्या बना दिया, सेना का प्रबंधक बना दिया। प्रबंधक मतलब उसका डायरेक्टर बना दिया, या सेनापति कहिए, जो कहेगा वही करना होगा। और ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ये जो इमादुल मुल्क थे ये बहुत अच्छे कुशल अधिकारी थे, और इन्हीं की वजह से सेना काफ़ी मजबूत हुई। और जब सेना मजबूत होगी तो राजा भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं कि राज्य पद के विषय में उसने स्वयं ईश्वर की प्रतिनिधि की उपाधि धारण की। देखिए ईश्वर की प्रतिनिधि का मतलब होता है, उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का यानी अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूँ और उनकी बातें मैं बता रहा हूँ। उसने
सुल्तान के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित करने के विषय में अपने दरबार में सिजदा यानी लेट करके नमस्कार करना और पायनोस पाँव का चुंबन लेना की प्रथा प्रचलन किया। अपने दरबार का सम्मान बढ़ाने में उसने नौरोज प्रथा प्रचलित की। इस तरह बलबन ने सुल्तान की मर्यादा को पुनः स्थापित किया। यानी राजा बनने के बाद उसका क्या, जब भी दरबार में जाइए तो जिल्ले इलाही झुक करके आपको क्या करना है, सलाम करना है, यानी लेट करके, ठीक है। और उसके अलावा अब तो जान ही गए पैर का चुंबन लेना, ये 2 चीज़ लागू कर दिया गया था। तो अब सोच सकते हैं किस टाइप का राजा रहा होगा बलबन। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इब्ने बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना करें। देखिए इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि इब्ने बतूता साहब जो थे उन्होंने दास प्रथा के बारे में, यानी गुलाम कैसे रहते थे, क्या होता था, उसकी खरीद बिक्री कैसे होती थी, उसके बारे में जो सबूत दिए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहली चीज़ देखिए उन्होंने क्या दिया कि जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े हैं वे सामान्यतः पुरुष थे जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। देखिए जितने भी इतिहासकार आए तो वो लोग क्या थे, आप जानते हैं पुरुष थे। तो पुरुष को महिला के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो पुरुष के बारे में आधा से ज़्यादा जानकारी उसके पास होता है, पर महिलाओं की समस्या या महिलाओं के बारे में उसे जानकारी नहीं होती है। तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है किसके बारे में, महिला के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा पूर्ण हो जाता है। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति में मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। दास मतलब इंसान को याद रखिएगा, गुलाम होता है दास का मतलब। इसको एकदम खुलेआम बेचा जाता था, जैसे कि हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो वो बेचा जाता है ना, उसी तरीके से। और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। और किसी को गिफ्ट देना है तो आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करते हैं, पहले इंसाने को गिफ्ट कर दिया जाता था। सोचिए कैसा ज़माना था। जब इब्ने बतूता सिंध पहुँचा तो उसने सुल्तान महमूद बिन तुगलक, नाम याद रखिएगा, के लिए भेंट स्वरूप घोड़ा, ऊंट और दास यानी गुलाम आदमी को खरीद करके ले गया। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्ने बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके यानी मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। तो इन लोग देखिए इब्ने बतूता ने कई घटनाएं बताई दास प्रथा के बारे में। पहली घटना उन्होंने खुद बताया कि जब वो सुल्तान से मिलने गए थे तो घोड़ा ऊँट के साथ साथ क्या लिया, दास को खरीदा। चलिए इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, समझिए। यहाँ पर इब्ने बतूता जब गया तो भेंट के लिए घोड़ा ऊँट के साथ साथ कौन सी लिया, दास को लिया। तो दास को ले करके कहाँ गया, तो मुल्तान पहुंचने के बाद जो है उसको क्या भेंट के रूप में दिया, तो वही सब दिया जो खरीद के ले गया था, घोड़ा, ऊंट और दास। यहाँ पर एक और घटना उन्होंने बताया कि नसरुद्दीन नामक जो धर्मोपदेशक था, यानी धर्म के बारे में जो बताने वाला था, उससे वो इतना खुश हुआ था कि 1 लाख रुपया को छोड़ दिए, यहाँ पे देखिए 200 दास दे दिया। तो ये 2 घटनाएं उनको साक्ष्य मिलता है, उन्होंने बताया इब्ने बतूता साहब ने। तो आगे देखिए और क्या बताया है इब्ने बतूता ने। 3 बातें बताई है, एकदम आराम से समझना है आपको तीनों बातें। दूसरा सबूत उन्होंने बताया है कि इब्ने बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासनियाँ संगीत और गायन में निपुण थी और इब्ने बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन में खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि ये जो गुलाम लोग थे इसका इस्तेमाल क्या क्या कहाँ पे किया जाता था। तो बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल, सिर्फ बर्तन साफ करने के लिए नहीं गुलाम का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए कहाँ। एक तो सुल्तान की सेवा करेगा, जो राजा है उसकी सेवा में बहुत सी दासियाँ रहेगी यानी लड़की। अगर नाचने गाने का काम होगा तो उसमें भी वो लड़कियां ही काम करेगी। इब्ने बतूता ये भी कहते हैं कि जैसे कोई शादी विवाह फंक्शन हुआ तो उसमें भी खूब बढ़िया से जैसे नाटक, गाना और
नाचना ये सब काम चलता रहता था। सुल्तान जो था वो अमीर लोग पर, जैसे राजा जो होता था उस राज्य में जो अमीर लोग होते थे उस पर नज़र रखने के लिए भी लड़कियों का सहारा लेते थे, यानी दासियों का सहारा लेते थे, जिन्हें वे खरीद करके लाया करते थे। तो उम्मीद है दूसरा प्रयोग समझ गए होंगे। तीसरी बात दास के बारे में बताता है कि घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने उनकी सेवाओं को पालकी या डोली में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने के लिए विशेष रूप से अपरिहार्य पाया है। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए होता बहुत ही कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। तो देखिए सबसे कम दाम में कौन सी दासी खरीदी जाती थी? जो घर का काम करती है। नाचने गाने वाली से को ज़्यादा पैसा में खरीदा जाता था, राजा की सेवा करने वाली को और ज़्यादा पैसे में खरीदा जाता था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से दास का इस्तेमाल किया जाता था उस समय में। चलिए बर्नियर के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। बर्नियर कौन था, क्या था? बर्नियर कौन था, इसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। वर्नियर कौन है, आपको शॉर्टकट में बताना है। तो देखिए फ्रांसवा बर्नियर इसका पूरा नाम है, एक सुविख्यात फ्रेंच डॉक्टर था। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बर्नियर क्या था, एक फ्रेंच डॉक्टर था। उसके बाद है 1658 में के प्रारंभ में सूरत पहुंचा था। कौन? ये फ्रेंच के जो डॉक्टर साहब हैं वो कहाँ पहुँचे? 1658 में वो सूरत पहुंच गए। हिंदुस्तान में उसने दूर दूर तक यात्राएं की, हिंदुस्तान में बहुत दूर दूर तक यात्रा की। उनकी यात्रा का आरंभ अहमदाबाद तथा आगरा से हुआ, यानी अहमदाबाद से शुरू हुआ और आगरा से शुरू हुआ उनकी यात्रा। तत्पश्चात उसने कश्मीर और बंगाल की यात्राएं की, यानी कश्मीर और बंगाल दोनों जगह वो गए। बंगाल यात्रा के दौरान ध्यान रखिएगा, जब वे बंगाल यात्रा कर रहे थे उसी दौरान वह राजमहल में राज परिवार के साथ रहे, यानी राजा के साथ साथ मेरे राजा के परिवार के। कुछ समय कासिम बाजार रुकने के पश्चात वह मसूलीपट्टनम, एक जगह का नाम है, गोलकुंडा के लिए रवाना हुए तथा वहां से वापस सूरत पहुंच गए। तो इन सब जगहों पर वो घूमे। याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बर्नियर का हिंदुस्तान आगमन ऐसे समय में हुआ जब शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। यानी देखिए शाहजहां के पास 4 बेटे थे, जिसमें से आप लोगों को याद होगा जिसका नाम, एक का नाम क्या है? औरंगजेब। तो इनके 4 भाई थे और चारों में क्या हो रहा था कि हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे, इसके लिए लड़ाई चल रही थी। औरंगजेब की तख्त नशीनी उसके हिंदुस्तान प्रवास के समय हुई। इस प्रकार वर्नियर को 2 प्रभावशाली मुगल शासकों के काल की घटनाओं को देखने और समझने का अवसर मिला। कौन कौन? पहला एक तो शाहजहां का और दूसरा औरंगजेब। ये 2 शासक के बारे में इन्होंने जानकारी ली। शाहजहां की मृत्यु उस समय हुई जबकि वह मसूलीपट्टनम में था। उसके यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन मुगल एम्पायर का प्रकाशन 1670 में लगभग हुआ। बर्नियर का यात्रा विवरण बड़ा ही रोचक और व्यापक है। उसने न केवल हिंदुस्तानियों तथा मुगलों के तौर तरीकों और परंपराओं की विद्या व ज्ञान के स्रोत तथा उसके जीवन साक्ष्यों तथा कार्यकलापों एक मिनट जरा इसको ठीक करूं। जीवन के साक्ष्यों कार्यकलापों का ही वर्णन किया है, बल्कि उनकी विविध प्रकार के तथ्यों से पुष्टि करने की कोशिश की है। यहाँ तक समझिए क्या बताया गया। बर्नियर जब आया तो वो शाहजहां और उसके दरबार में जो जिस तरीके से रहने वाले लोग थे उन पर इन लोग बर्नियर ने बहुत अच्छी स्टडी की, उनके बारे में इन्होंने जानकारी हासिल की, उसके बारे में बताया कि इनका रहन सहन कैसा था, चाल व्यवहार कैसा था, इन लोगों की बातें कैसी थी, किस स्टाइल से ये
एक दूसरे की मदद क्या करते थे, कैसे अपना जीवन बिताते थे, ये सारी बातें उसने बताई। उसने गृह युद्ध तथा क्रांति उत्तराधिकारी के युद्ध का भी वर्णन किया, जिसमें मुल्क के सभी प्रमुख राजनीतिज्ञों ने भाग लिया था। साथ ही उन घटनाओं का भी वर्णन किया है जो गृह युद्ध के अंत में तथा उसके हिंदुस्तान छोड़ने तक घटित हुई। जैसा कि आपको पता होगा कि शाहजहां के बेटे में लड़ाई हो गई थी उत्तराधिकारी बनने के लिए। नतीजा क्या हुआ, औरंगजेब ने अपने भाइयों से संघर्ष करके और वो जीत करके राजा बना था। आपको पता होगा उन्होंने शाहजहां को यानी अपने पिता को ही कैद कर लिया था। तो ये सब बातें वर्नियर बताते हैं, ठीक है। बर्नियर ने राजतरंगिणी पर आधारित कश्मीर के तथा महत्वपूर्ण शासकों के संक्षिप्त इतिहास, जिसकी रचना शाहजहां की आज्ञा से हैदर मलिक द्वारा की गई थी, अनुवाद करने का भी विचार किया था। यह अनुवाद कार्य पूरा हुआ या नहीं, इस विषय में कुछ संकेत नहीं मिलता है। तो बर्नियर ने बहुत से काम किए। यहाँ आने के बाद देखिए मुगल अम्पायर के बारे में जो जानकारी, बहुत सारी जानकारी कौन देते हैं, बर्नियर देते हैं। बर्नियर जब भारत आए तो एक शाहजहां का दौर था और उस समय में शाहजहां के बेटों के बीच लड़ाई चल रही थी और ये पूरे मुगल के बारे में जो उस समय में वर्तमान समय में चल रहा था, इन्होंने पूरी जानकारी लिखी और बताया इन्होंने। तो इस तरीके से बर्नियर के बारे में जब भी पूछे तो आपको शाहजहां और उसके बेटों के बीच युद्ध और इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन करें। तो देखिए इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या बताते हैं, आपको बताना है। समझिए, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। इब्न बतूता कब आया भारत, तो जब राजा यहाँ का मोहम्मद बिन तुगलक था तब आया था। इब्न बतूता ने उसकी धार्मिकता की बहुत प्रशंसा की। इब्न बतूता बताते हैं ये उनके जो धर्म के मानने का तरीका था ये बहुत ही प्यारा और अच्छा था। सुल्तान एक सच्चा मुसलमान था, बहुत ही अच्छा मुसलमान था। सच्चा मुसलमान बोले तो किसी से कोई मतलब शिकायत नहीं, स्वयं नियमित रूप से 5 बार नमाज पढ़ता था। एक सच्चे मुसलमान की तरह उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया और हिंदुओं को कई उच्च पद पर नियुक्त किया। देखिए हिंदुओं को भी उन्होंने शामिल किया था। मुसलमान होने के बावजूद भी वो जात पात पर ध्यान न दे करके लोगों की काबिलियत और उसके ज्ञान पर उन लोगों को पद दिया। मोहम्मद तुगलक बहुत उदार यानी बहुत ही दानी व्यक्ति था, दिल का खुला हुआ शासक था। सुल्तान बहुत न्यायप्रिय था, इनको ना न्याय बहुत ज़्यादा पसंद था, इंसाफ परस्त इंसान था ये। सुल्तान का निजी जीवन शुद्ध और निर्मल था। इसका जो अपना पर्सनल लाइफ था ये बहुत ही प्योर था और निर्मल जानते ही होंगे, एकदम सादा जीवन। वह भोग विलास से दूर रहता था। आप जानते हैं कि छिछोरापंथी से ये दूर रहते थे। राजा सब ऐसे ही होते थे लेकिन ये बिल्कुल अलग थे। इब्न बतूता लिखता है कि 1327 में मोहम्मद तुगलक को अपनी राजधानी दिल्ली की बजाय देवगिरी को बताया, जिसका नाम दौलताबाद रख दिया बाद में चल करके, ठीक है। तो देखिए कितने बेहतर और अच्छे सुल्तान रहे ये, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। उम्मीद है आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अब कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एल-बरूनी द्वारा बताई गई महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालें। यानी एल-बरूनी ने महिलाओं के बारे में क्या बताया है, उसकी स्थिति कैसी थी, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। अरबी यात्री एल-बरूनी की किताबुल हिंद में तत्कालीन 11वीं सदी भारत की महिलाओं की दशा का विशद वर्णन है। देखिए ये जो एल-बरूनी साहब हैं ये अरब से आए थे और इनके किताब है जिनका नाम है किताबुल हिंद, और उसमें जो है औरत के बारे में बताया गया है, महिला के बारे में बताया गया है। उसके अनुसार हिंदू लड़कियों की शादी अल्प आयु में ही हो जाती थी। यानी जो भी हिंदू लड़कियां थी यहाँ भारत में उसकी शादी कब हो जाती थी, बहुत ही कम उम्र में। अल्प आयु मतलब 18 साल से पहले हो जाती थी, बहुत ही छोटी सी उम्र में। तलाक की प्रथा नहीं थी, यानी जो आप जानते ही होंगे जब पति पत्नी को छोड़ देता है इसे तलाक कहते हैं।
जबकि सती प्रथा प्रचलित था। देखिए तलाक नहीं था, तलाक नहीं था, पर सती प्रथा था। सती प्रथा में क्या होता है, देखिए जब पति मर जाता है तो उसके साथ साथ उसी चिता पर पत्नी को भी जला दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, सती प्रथा। पुरुष एक से 4 पत्नियां रख सकते थे, मतलब एक मर्द 4 पत्नी रख सकता था। देवदासी तथा वेश्यावृत्ति की प्रथा भी प्रचलित थी। देवदासी आप समझते होंगे, नौकरानी वगैरह के रूप में उपपत्नियां कहा जाता है इस सबको। कुल मिलाकर एल्बरूनी का विवरण समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का सूचक है। यानी जो भी चीज़ बता रहा है ये महिला के लिए अच्छी स्थिति थोड़ी है। एक मर्द 4 शादी करेगा तो ये महिला का ही दुर्भाग्य है। पति के मरने पर उसको जला दिया जाए तो ये भी महिला का ही प्रॉब्लम है। बहुत कम उम्र में अगर शादी करवा दिया जाए तो ये महिला के लिए ही प्रॉब्लम है। तो महिला की स्थिति अच्छी नहीं थी एल्बरूनी के हिसाब से। उम्मीद है आप इन प्रश्नों को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।